जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष वर्ष 2026 का राशिफल लेकर के। नया वर्ष कई मामलों में अति विशिष्ट होने जा रहा है और ये वर्ष आपको अर्थात सिंह राशि के जातकों को बार बार सरप्राइज देगा और बार बार सरप्राइज करेगा भी। किन क्षेत्रों से आपको सरप्राइज मिलने वाला है और वो कौन से क्षेत्र होंगे जो सरप्राइज करेंगे, अर्थात कुछ नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्ष आपका शनि की ढैया के प्रभाव में भी रहने वाला है। क्या परिणाम होगा इस सब का, आइए जानते और समझते हैं। पहले तो निवेदन करूंगा, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर और लग्न दोनों के आधार पर बना हुआ है। ये वीडियो आप चंद्र राशि और लग्न दोनों को के आधार पर देखिए। तीसरा महत्वपूर्ण निवेदन ये कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब इस वीडियो का आप अधिक लाभ उठा पाएंगे। एक बार पूरी तरह समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखिए, और फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में जाकर के प्रश्न पूछिए, हम देर सवेर उसका उत्तर अवश्य देंगे। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर वर्ष 2026 को लेकर के बहुत डराया जा रहा है, बहुत पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ शास्त्रों के बल पर कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। परिवर्तन जरूर होंगे, लेकिन परिवर्तन सुधारात्मक होंगे, सकारात्मक होंगे, अंततः उसका परिणाम काफ़ी कल्याणकारी होगा। प्रायः वार्षिक राशिफल में सभी ग्रहों को लेकर के भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कई घंटे का एक वीडियो बनेगा। इसलिए इसमें केवल 4 ग्रहों को लिया जाएगा, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। क्यों? क्योंकि ये ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि पर एक वर्ष से अधिक समय तक रहते हैं। जहां राहु और केतु अपनी राशि पर, एक राशि पर 1.5 वर्ष से अधिक रहते हैं, तो शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं एक ही राशि पर। देवगुरु बृहस्पति भी प्रायः 1 वर्ष से अधिक एक राशि पर रहते हैं, लेकिन इस समय परिस्थितियां कुछ विपरीत हैं देवगुरु बृहस्पति को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति बार बार राशि परिवर्तन करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक भी हैं, क्योंकि आपके पंचम के स्वामी भी हो जा रहे हैं और इस वर्ष 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। क्या होगा इस सब का परिणाम, आइए और जानते और समझते हैं। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से प्रारंभ करते हैं। मैंने प्रारंभ में बताया कि आपके योग कारक हैं और वर्तमान में आपके लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। यहाँ पर वो 2 जून तक रहने वाले हैं। मार्च में ये मार्गी भी, वर्तमान में वक्री हैं, मार्गी हो जाएंगे और एकादश स्थान पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको विशेष लाभ देते हुए दिख रहे हैं कई क्षेत्रों से। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो स्वभाव है चीज़ों को एक्सपेंड करने वाला होता है, विस्तार करने वाला होता है। जिस राशि पर बैठते हैं उस राशि के सिग्निफिकेंस को, उस राशि के महत्व को बढ़ाते हैं। जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं उसका भी विस्तार करते हैं। इसीलिए 6, 8, 12 पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि ये मुश्किलों के भाव हैं, परेशानियों के भाव हैं और देवगुरु बृहस्पति उनका विस्तार करने लगते हैं। देवगुरु बृहस्पति एकादश स्थान अर्थात लाभ स्थान, अर्थात मनोकामनाओं की पूर्ति का स्थान, फुलफिल ऑफ डिजायर्स है 11वां भाव, जहां पर देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में गोचर चल रहा है और 2 जून तक यही रहने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके आपके इनकम की समस्या का समाधान अपने स्तर से कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं और धन के कारक का इनकम के स्थान पर बैठना और इनकम के भी कारकत्व उन्हीं को प्राप्त है, देवगुरु बृहस्पति को। तो अपने कारकत्व वाले स्थान पर बैठे हुए हैं, फलतः बहुत अच्छे मात्रा में आपको परिणाम देंगे। आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हुए दिखेंगे, लेकिन किस प्रकार से, वो प्रकार आप समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको ज्योतिष को समझने की आवश्यकता होगी, तभी आप इस गोचर का लाभ उठा पाएंगे या इस वर्ष अधिक लाभ उठा पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, योग्यता के कारक है, लाभ स्थान पर बैठे हुए, अर्थात आपकी योग्यता लाभकारी होगी, आपका ज्ञान आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आप
कोई योग्यता नहीं धारित करते हैं या अपनी योग्यता को विकास का कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए लाभकारी नहीं है। आपकी एबिलिटी इस स्तर की हो, आपका कौशल इस स्तर का हो, आपका इंटेलिजेंस इस स्तर का हो, आपका ज्ञान इस स्तर का होगा, तभी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इनकम जनरेट कर पाएंगे और इनकम के भाव को विस्तार देंगे, पहली बात। और यहां पर जब इनकम को विस्तार देंगे तो आपकी मनोकामनाओं को भी पूरी करेंगे। बीच बीच में ऐसे ऐसे अवसर आएंगे इस वर्ष जब आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और खासकर 2 जून तक तो मनोकामनाएं पूरी करने के ही स्थान पर बैठे हुए हैं, और फिर कुछ समय बाद पुनः इसी पर मिथुन राशि पर लौट कर आने वाले हैं। अभी मैं उस पर आता हूं, बात करता हूं। तो देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक यहाँ है। 2 जून के बाद वो उच्च के होकर के आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे। उसके पहले जब तक 2 जून तक हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तृतीय स्थान पर है, जो पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली होगी। यहाँ पर शुक्र की राशि है, यद्यपि शत्रु की राशि है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के मरण कारक स्थान है। मरण कारक स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, इसलिए यहाँ पर कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है 2 जून तक आपके पंचम भाव पर पड़ रही, नॉलेज के भाव पर पड़ रही है। ये ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज का भाव है, अर्थात ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता यहाँ पर दे रहे हैं। और अपनी ही राशि को देखेंगे तो फलतः बहुत अच्छे परिणाम उनको देंगे, उन जातकों को देंगे जो सिंह राशि के जातक अपनी कौशल का विकास कर रहे हैं या अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। इसमें देवगुरु बृहस्पति का इस तरह से योगदान होगा जो आपके इनकम को जनरेट करेगा, आपकी आर्थिक समस्याओं को कम करेगा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों को एक लाभ और देंगे यहाँ पर 2 जून के पहले पहले। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रही स्थितियाँ अच्छी हैं तो संतान का लाभ भी यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। संतान के प्राप्ति की इच्छा जिन सिंह राशि के जातकों को हो, 2 जून के पहले पहले देवगुरु बृहस्पति वो शुभ समाचार आपको प्राप्त कराएंगे। यदि आपके पहले से संतान है और शिक्षा आदि में लगी हुई है तो वहाँ से भी शुभ समाचार देवगुरु बृहस्पति जरूर देंगे। उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनके प्रोग्रेस को लेकर के देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विस्तार करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है 2 जून तक फिर यहाँ पर पड़ रही है, आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। सप्तम स्थान ये गृहस्थ का स्थान है, व्यापार व्यवसाय का स्थान है, आपकी पब्लिक डीलिंग का स्थान है, गृहस्थ जीवन का स्थान तो ही, तो गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। यद्यपि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, लेकिन राहु भी अपने ही घर पर बैठे हुए कोलार्ड होते हैं, कुंभ राशि के राहु। तो राहु और गुरु का यहाँ योग बनता हुआ देखिए, राहु गुरु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहे हैं, प्रतिसंतुलित कर रहे हैं एक दूसरे को। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि विवाह के लिए ये बहुत शुभ योग है। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगी, विवाह यदि ऐसे जातक सिंह राशि के जातक जो विवाह योग्य हैं और उनके प्रस्ताव आ रहे हैं, उस पर विचार मंथन चल रहा है, राहु कुछ समस्याएं क्रिएट करेगा, लेकिन अंततः देवगुरु बृहस्पति विवाह संपन्न करवा सकते हैं। ग्रह स्थितियां अगर आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छी चल रही हैं, दशांतर दशा आदि, तो देवगुरु बृहस्पति विवाह के लिए बहुत सुंदर योग बना करके बैठे हुए हैं। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद उच्च के हो जाएंगे। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे आपके द्वादश स्थान पर, पुनः सरप्राइज देंगे। विदेश से जुड़ रहे हैं, पंचम भाव विदेश से जुड़ रहा है, पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो पहले पंचम भाव को ले लेते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी जब विदेश में उच्च के होकर के विदेश के भाव पर उच्च के होकर गोचर करेंगे, फलतः यदि सिंह राशि के जातक अपनी विद्यार्जन के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सुंदर योग बनेगा। डेट नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। नॉलेज से, अपने फॉरेन से जुड़ेंगे, अपने ज्ञान से जुड़ेंगे, ज्ञान के लिए जुड़ेंगे, दोनों स्थितियां बहुत ही फेवरेबल आपके लिए बनती हुई दिख रही हैं। अष्टम के स्वामी हैं, मुश्किल, रुकावटें, चिंता, परेशानी आदि के स्वामी होकर के अष्टम स्थान व द्वादश स्थान पर बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शुभ घटना ये होगी कि वो अष्टम के स्वामी होकर के द्वादश बैठेंगे, उच्च के होकर बैठेंगे, विपरीत राजयोग बना देंगे। फलतः अचानक फॉरेन से जुड़ करके लाभ कमाने के अवसर यहां पर देंगे। विद्यार्जन के लिए तो हो ही गया,
व्यापार विस्तार के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। विदेश से जुड़ करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि से जुड़ कर, मल्टीनेशनल एमएनसीज से जुड़ करके विशेष लाभ के योग बनाएंगे। खर्चे जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन उन खर्चों से आप जो व्यय होगा आपका, उससे आप अपने रोग ऋण शत्रु पर भी मुक्ति पाएंगे। कैसे पाएंगे, आइए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान पर बैठेंगे तो पहले तो ये मेडिटेशन, ध्यान, योग आदि के लिए बहुत अच्छा है, साधनाओं के लिए अच्छा है। साधना, ये अष्टम स्थान साधना, द्वादश स्थान पर बैठे हैं तो गुरु आश्रम से जुड़ करके, मंदिर से जुड़ करके ये आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनाएंगे। यदि आप साधना तपस्या में विश्वास करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं, तो ये लाभकारी स्थिति कब से, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है पड़ेगी आपके चतुर्थ स्थान पर। मैंने कहा विस्तार देते हैं, मित्र दृष्टि होगी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की, तो घर से संबंधित मामलों में विस्तार देंगे। अब विदेश में रहने के लिए भी उचित स्थान के द्वादश स्थान से घर को देखेंगे, तो विदेश के भाव से घर को देखेंगे तो विदेश घर बन सकता है आपका। ऐसे जातकों के लिए, सिंह राशि के जातक जो विदेश में घर आदि की तलाश कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छे अवसर ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक देते रहेंगे। विदेश में आपके आवास की व्यवस्था हो सकती है, आप घर खरीद सकते हैं। वाहन आदि की भी यहाँ पर मान सम्मान, वाहन आदि का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। माँ का सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है जब 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम स्थान पर पड़ेगी। अच्छा, अष्टम स्थान पर पड़ेगी यहाँ पर, तो 6ठे स्थान पर पड़ेगी, क्षमा करिएगा। 6ठे स्थान रोग ऋण शत्रु का है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर इसको बढ़ाएगी, विस्तार देगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो 6ठे स्थान पर चीजों को विस्तार देगी तो रोग बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा। लेकिन चूंकि विपरीत राजयोग में है तो बढ़ेगा जरूर, लेकिन उसका समाधान भी देवगुरु बृहस्पति कर देंगे। पहले बढ़ेगा, बाद में परेशानियां आएंगी, बाद में उसका समाधान देवगुरु बृहस्पति कर देंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की बाद में 9वीं दृष्टि की बात करेंगे तो अपने ही घर को देखेंगे और शनि के साथ योग बनाएंगे। नवम पंचम योग ये बनेगा, लाभकारी योग देवगुरु बृहस्पति और शनि का बनेगा, ये भी लाभकारी है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पूरे वर्ष लाभकारी स्थिति में बनते हुए दिख रहे हैं। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति पुनः राशि परिवर्तित करके आपको सरप्राइज करेंगे, आपके राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। पंचम के स्वामी हैं, फंक्शनल रोल बहुत अच्छा है उनका, और जब राशि पर गोचर करेंगे तो केंद्र में आ जाएंगे। तो केंद्र किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति, तो ये बहुत शुभ स्थिति हो गई आपके। अब कब से कब तक, ये 31 अक्टूबर से लेकर के 27 जनवरी तक यहाँ पर गोचर करेंगे, आपके राशि पर से गोचर करेंगे। तो फलतः देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। एको जीवो यदा लग्ने सर्व योगस्तदा शुभा। अब एको जीव अर्थात जीव कहा गया बृहस्पति को, और लग्न पर गोचर करेंगे, सारे योग शुभ कर देंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की सतत कृपा आपको पूरे वर्ष प्राप्त होती हुई दिख रही है। एक बात और बताएंगे, देवगुरु बृहस्पति 27 जनवरी तक यहाँ गोचर करेंगे सिंह राशि पर, उसके बाद पुनः पीछे चले जाएंगे कर्क राशि पर, पुनः उच्च के गोचर करने लगेंगे। इसलिए बार बार राशि परिवर्तन होता हुआ 27 जनवरी 2027 की बात यहाँ हो रही है। तो 27 जनवरी 2027 के बाद पुनः कर्क राशि पर चले जाएंगे आपके द्वादश स्थान पर। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा। आइए जानते हैं शनिदेव क्या करेंगे इस वर्ष। ढैया का प्रभाव रहेगा, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के राशि पर हैं। इसी बीच देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए पुख्य नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो शनि का नक्षत्र है, यद्यप उसके देवता देवगुरु बृहस्पति स्वयं है। उत्तराभाद्र नक्षत्र पर गोचर चलता रहेगा शनिदेव का भी। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए लाभकारी। शनिदेव यहाँ पर अष्टक देवगुरु बृहस्पति के राशि पर गोचर करेंगे, नवम पंचम योग बनाएंगे, ये लाभकारी स्थितियां जरूर बनती हुई, यद्यपि आपकी ढैया चल रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति शनि को कंट्रोल करते रहेंगे पूरे वर्ष। इसलिए सिंह राशि के जातकों को ढैया से चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, गारंटी है। हाँ, बस थोड़ा सा अपने आप को मंदिर आदि से जोड़े रखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तभी प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है। अब जब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही शनि कंट्रोल हो रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न रखना हमें आवश्यक है, क्योंकि उत्तराभाद्र पर नक्षत्र पर जब शनिदेव जाएंगे, इनका अपना ही नक्षत्र है उत्तराभाद्र नक्षत्र, और इस नक्षत्र पर 22 जनवरी से लेकर 19 मई तक उत्तराभाद्र नक्षत्र पर रहेंगे।
पुनः चले जाएंगे 10 अक्टूबर के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर, बीच में कुछ दिन के लिए रेवती नक्षत्र पर रहेंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं, लेकिन देवता देवगुरु बृहस्पति है, इसलिए निरंतर कंट्रोल में रहने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के। चिंता करने की बात नहीं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मित्र दृष्टि पड़ रही है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ये मित्र दृष्टि 10वें स्थान पर पहुंच रही है, तो अब मित्र दृष्टि यहां पर रहेगी तो क्यों नुकसान करेंगे, अपने मित्र के घर को देखेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में अचानक परिवर्तन आने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। कुछ परिवर्तन भी ऐसे हो सकते हैं लेकिन आपके लिए सकारात्मक होंगे, आपके लिए प्रभावोत्पादक होंगे, लाभदायक होंगे। परिवर्तन से घबराना नहीं है, परिवर्तन से भागना नहीं है। परिवर्तन निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी ही होगा 2026 में। तो तीसरी दृष्टि से कर्म क्षेत्र में अनुशासन लाते हुए दिख रहे हैं। यहां पर डिसिप्लिन मेंटेन किए रखिएगा। केवल एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्य क्षेत्र में अपने जो भी वर्क है, चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं भी हैं, अनुशासन वहां पर मेंटेन रखेंगे, शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। मेहनत करेंगे, अनुशासन करेंगे। शनिदेव की दृष्टि यही संकेत कर रही है कि यहां पर डिसिप्लिन लेकर के आइए और शनिदेव डिसिप्लिन प्रसन्न। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन नहीं रख पाए, अनुशासनहीनता करेंगे, तो शनिदेव दंडित भी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनिदेव की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि कहां पहुंच रही है, धन स्थान पर पहुंच रही है। फिर मित्र दृष्टि है, कन्या राशि को देख रहे हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध इनके मित्र हैं। तो यहां पर धन से संबंधित समस्याओं का समाधान अचानक से आकर के करेंगे, अचानक लाभकारी होते हुए शनिदेव दिखेंगे आपको। ढैया के प्रभाव के कारण, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, डरने की बात नहीं है। शनिदेव की ये मित्र दृष्टियां आपके लिए लाभकारी हैं, आपकी संपत्ति में विस्तार करेंगी, धन में विस्तार करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन रहना है। बोलने में, खाने में, धन के व्यय में, धन के संचयन में अनुशासित रहना है। मेहनत करना है उस प्रोजेक्ट पर जहां पर शनि की दृष्टि जा रही है। तो शनिदेव निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि कहां आ रही है, देवगुरु बृहस्पति के ही राशि पर आ रही है। चूंकि उन्हीं के कंट्रोल में चल रहे हैं, तो 5वें स्थान पर शनि की दृष्टि जाएगी, ये भी आपके लिए लाभकारी होती हुई दिख रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के ही कंट्रोल में है कंटिन्यूअस पूरे वर्ष। तो यहां पर पंचम से संबंधित भी लाभ को बढ़ाएंगे। अच्छा, साधना तपस्या के स्थान पर बैठकर पंचम को देखेंगे, तो नाम जप, मंत्र जप, पूजा पाठ, ये सब आपके लिए लाभकारी शनिदेव करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर अनुशासन लेके आइएगा, यहां पर डिसिप्लिन लेकर के आइएगा, अर्थात अपनी साधना उपासना जो भी करते हैं आप डिसिप्लिन तरीके से करेंगे। शनिदेव यहां भी आपको आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। राहु की बात करें तो राहु पूरे वर्ष आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर 2026। 5 दिसंबर के बाद ये आ जाएंगे मकर राशि पर। तो जब तक 7वें स्थान पर बैठे, 7वें का राहु अच्छा नहीं माना जाता है। गृहस्थ जीवन में परेशानियां पैदा करते रहेंगे, जीवन साथी के साथ परेशानियां पैदा करते रहेंगे, रिलेशनशिप में परेशानियां राहु पैदा करते रहेंगे। इसलिए समझदारी से यहां पर काम लेना है, समझदारी से। अच्छा, यहां पर दो स्थितियां बन रही है, एक तो राहु यहां पर बैठे हैं, दूसरे 7वें के स्वामी अष्टम गोचर कर रहे हैं। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण में है शनिदेव, लेकिन क्यों 7वें का अष्टम जाना प्रायः शुभ नहीं है। तो गृहस्थ जीवन को बहुत संभालने की आवश्यकता है, बहुत सहेजने की आवश्यकता है। ये आपके लिए विशेष लाभकारी ये सूत्र है, इसको ध्यान में रखिए। गृहस्थ जीवन और पार्टनरशिप में यदि आपका व्यवसाय है, दोनों को बहुत संभालने के, पूरे वर्ष आपको संभालना ही होगा। उस पर आपको केयरिंग होना पड़ेगा, वहां पर अनुशासन लाना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी, आपस में प्रेम प्यार को बढ़ाना होगा, सौहार्द को बढ़ाना होगा, तब गृहस्थ जीवन आपका सुमधुर हो पाएगा। अगर यदि आपने समझदारी नहीं दिखाई तो फिर यहाँ पर गृहस्थ जीवन में समस्या सिंह राशि के जातकों को स्पष्ट दिख रही है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। केतुदेव आपके राशि पर से गोचर कर रहे हैं, दिमाग में ऐसे विचार आएंगे, आइसोलेशन में जाने का विचार आएगा, एकांत में रहने का विचार आएगा, सब जगह से अपने आप को समेट करके अकेलापन आपको पसंद आने लगेगा। एक समय लगने लगेगा कि सारे रिश्ते नाते मूर्खतापूर्ण हैं, सब परेशान करने वाले हैं, सब लाभ लेने वाले हैं। ऐसे विचार सिंह राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष आते रहेंगे 5 दिसंबर तक, जब तक केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं।
इसके बाद के तो 5 दिसंबर के द्वादश स्थान पर चले जाएंगे, तो ये तो योग प्राणायाम का ही है। तो ये बातें और थोड़ा तीव्र होंगी आगे, फिर 5 दिसंबर के बाद 1.5 वर्ष और। ये अच्छा है, यदि इसका उपयोग किया जाए तो अच्छा है। ध्यान साधना, एकांत में आत्मावलोकन के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए केतु देव आपके लिए बहुत मदद करने वाले हैं। और इस विचार से, इस मंथन, जो विचार मंथन आपका चलेगा, कुछ मक्खन निकल करके आएगा जो आपके लिए जीवन निर्माण के सूत्र लेकर के आएगा। इसको पकड़ने का प्रयास करिएगा। ये ऐसे सूत्र होंगे जो आपके जीवन भर काम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और केतु की भी युति कुछ समय के लिए बनने वाली है। कब? 31 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के मध्य में। तो कुछ ऐसी जीवन की सीख मिलेगी, ऐसी लाइफ लर्निंग मिलेगी जो जीवन भर आपके काम आने वाली है। तो ये रहा आपके राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति और शनि का। लेकिन 2 ग्रह को यहाँ पर और लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन 2 ग्रह आपके लिए इस महीने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस वर्ष। वो कौन से हैं? एक तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपके राशि के स्वामी भाग्य भाव पर आपके उच्च के होंगे। सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी हैं वो, और आपके लिए चूंकि सूर्य को मैंने बताया कि सूर्य आपके लिए योग कारक है, मंगल आपके लिए योग कारक है और गुरु आपके लिए योग कारक है। सूर्य, मंगल, गुरु ये योग कारक हो रहे हैं, तो इनकी विशेष भूमिका आपके लिए रहेगी। तो सूर्यदेव उच्च के होंगे कब से कब तक? 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। ये आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम होगा। कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, कोई बड़ी घटना आपको बहुत प्रभावित कर सकती है, बहुत अच्छे सकारात्मक ढंग से कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, धर्म आदि में विशेष उन्नति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना और लक के थ्रू, भाग्य के थ्रू कुछ बड़ी चीजें आपको प्राप्त होना एकदम स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। कब से? 15 अप्रैल से 15 मई। तिथियां मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, सुनते सुनते ही याद हो जाए। और एक और चीजें होगी, 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल देव आपके उच्च के होके रहेंगे 6ठे स्थान। बहुत शुभ योग ये बनेगा। 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के मध्य में मंगल देव उच्च के होंगे 6ठे स्थान पर। अब चूंकि भंगस्तन लोर इनका बहुत अच्छा है, आपके लिए राजयोग कारक है मंगल देव, 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। सर्विस से जुड़ेंगे तो नौकरी लगने की प्रबल संभावना, कोई कंपटीशन बीट करने की प्रबल संभावना, कोर्ट कचहरी मुकदमा जीतने की प्रबल संभावना, रोग ऋण सत्र पर हावी होने की प्रबल संभावना, ये मंगल देव लेकर के आ रहे हैं 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच। इस बीच इन सब दिशा से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, रोग पर, ऋण पर, शत्रु पर, कोर्ट कचहरी मुकदमा पर, कंपटीशन पर, इस बीच अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं, निश्चित रूप से आपके लिए पक्ष में होंगी, आपके लिए लाभकारी होंगी। उपाय क्या करें इस वर्ष? हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम आराधना है। सूर्य भगवान की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम आराधना है। तो तीनों त्रिकोण की आराधना की बात करेंगे हम। ये धर्म त्रिकोण है, तो धर्म कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है? तो पहले हनुमान जी से जुड़ रहा है, यहाँ मेष राशि है तो हनुमान जी की आराधना खूब करिए। दूसरा त्रिकोण यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है। यदि आप आपने गुरु वर्ण कर लिया है, गुरु दीक्षा ले रखी है, तो गुरु मंत्र का जप करिए, अन्यथा गायत्री मंत्र का जप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और लग्न आपका, चूंकि राशि आपका, लग्न और राशि यदि आपकी सिंह है तो आपके राशिपति लग्नाधिपति सूर्य हो रहे हैं, तो सूर्य भगवान के अनुसार जीवन जीना, सूर्योदय के पहले जगना, गायत्री मंत्र का जप करना, सूर्यार्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, जीवन में सभी सफलताओं को खींचकर आपके पास लेकर के आएगी। वीडियो को यहीं विराम दूंगा। 2026 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत कल्याणकारी हो, उपलब्धियों से भरा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।